गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जोन ऑफ लाइफ साइंस में। इस वीडियो के अंदर अपन 20 इंपॉर्टेंट इवोल्यूशन क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे, जो कि आरपीएससी के लिए हेल्पफुल है, जो कि लाइक फर्स्ट ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। तो वन बाई वन करके अपन इन क्वेश्चन को देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, जो कि काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते रहते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, गैलापागोस आइलैंड आर कनेक्टेड विद। ठीक है, तो गैलापागोस आइलैंड इवोल्यूशन में जब भी अपन पढ़ते हैं तो दो नाम कॉमन आते हैं अपने, एक तो आता है डार्विन। ठीक है, जब भी अपन इनकी बात करते हैं तो दो इमेज अपने दिमाग में अपने आप क्रिएट हो जाती है, एक तो था डार्विन, एक आता है लेमार्क। तो इन दोनों का काफ़ी आउटपुट है इवोल्यूशन के अंदर और काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरीज वगैरह दी है। तो गैलापागोस आइलैंड की बात करते हैं तो वो है कनेक्टेड किसके, डार्विन के साथ। कि डार्विन ने जो स्टडी की थी नेचुरल सिलेक्शन की, एडेप्टिव रेडिएशन की। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन की जो स्टडी की थी, एडेप्टिव रेडिएशन की स्टडी की थी। तो जो गैलापागोस आइलैंड है वहाँ की, तो डार्विन की जो फिंचेस थी, वहाँ के जो बर्ड्स थे, उनकी बेक के ऊपर इसने स्टडी की थी। तो जो गैलापागोस आइलैंड है वो स्टडी किसके साथ कनेक्टेड है, वो है डार्विन की थ्योरी के साथ में। तो फर्स्ट ऑप्शन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सेकंड की बात करें, एनालोगस ऑर्गन्स आर। अब जब भी अपन इवोल्यूशन के प्रूफ की बात करते हैं तो वहाँ पे दो वर्ड आते हैं, एक तो आता है एनालोगस, एक आता है आपका होमोलोगस। ठीक है, एविडेंस है दोनों के दोनों, एनालोगस होमोलोगस। तो एनालोगस होता है कि इनका ओरिजिन तो डिफरेंट है। ठीक है, ओरिजिन तो होगा डिफरेंट लेकिन उनका फंक्शन सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, फर्स्ट है सिमिलर इन ओरिजिन, ये तो गलत है क्योंकि या तो होमोलोगस की बात हो रहा है। ठीक है, होमोलोगस में क्या होता है, ओरिजिन उनका सिमिलर होता है बट फंक्शन डिफरेंट होता है। लेकिन एनालोगस के अंदर ओरिजिन होगा डिफरेंट और फंक्शन होगा सिमिलर। तो फर्स्ट सेकंड का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। एनालोगस ऑर्गन्स कौन से होंगे, जो कि फंक्शनली सिमिलर होंगे बट ओरिजिन उनका डिफरेंट होगा। तो सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। थर्ड की बात करें, डार्विन एक्सप्लेन ओरिजिन ऑफ स्पीसीज थ्रू। डार्विन ने बताया था स्पीसीज का ओरिजिन। ठीक है, तो किसके द्वारा उसने समझाया था कॉन्सेप्ट, तो उसने समझाया था नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा उसने बताया था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। ठीक है, थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। फोर्थ की बात करें, बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पब्लिश्ड बाय, तो ये भी डार्विन ने की थी। जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक है वो पब्लिश की थी डार्विन ने। अगला क्वेश्चन है, बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पब्लिश्ड, ऊपर वाला क्वेश्चन था कि किसने की थी और इसमें पूछा ईयर। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो 1859 में डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक पब्लिश की थी। तो फिफ्थ का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सिक्स की बात करें, बुक फिलोसॉफिकल जूलॉजिकल पब्लिश्ड बाय। ठीक है, तो ऊपर वाली थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये आपकी लेमार की पब्लिश की बुक है फिलोसॉफिकल जूलॉजी, तो ये आपकी लेमार की। और सेवंथ नंबर का क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड है, इसमें यह पूछा है, ये बुक पब्लिश की थी 1809 में। ठीक है, ध्यान रखना, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज तो हो गई आपकी 1859 में, और लेमार्क वाली फिलोसॉफी जूलॉजी की वाली वो है 1809 में। ठीक है, तो सेवंथ का राइट आंसर ऑप्शन नंबर वन। एट की बात करें, जेनेटिक ड्रिफ्ट गिवन बाय। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है कि कोई स्मॉल पॉपुलेशन है, स्मॉल पॉपुलेशन का कोई एरिया है, ठीक है, उसके अंदर उनकी जो जीन फ्रीक्वेंसी है उनमें बाई चांस कोई चेंज आ गया, बाई चांस। ठीक है, वो हो सकता है कोई नेचुरल क्लेमिटी हो, कोई एपिडेमिक हो, किसी भी तरीके से उसकी जीन फ्रीक्वेंसी में अगर चेंजेस आता है तो वहाँ पे टर्म यूज होता है, वो होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। और स्पेशली अप्लाई किस में होता है, ये स्मॉल पॉपुलेशन के अंदर। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि जेनेटिक ड्रिफ्ट अप्लाई कहाँ होता है, तो ये होता है आपका स्मॉल पॉपुलेशन में जीन फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, बाई चांस होती है वो भी। तो इसका राइट आंसर होगा सेवल राइट। सेवल राइट ने कॉन्सेप्ट दिया था किसका, जेनेटिक ड्रिफ्ट का। नाइन्थ की बात करें, मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब होता है सेपरेट होना। ठीक है, इसमें बोला कि मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन वर एक्सप्लेन्ड बाय, तो ये दी थी आपकी स्टेफिन्स ने। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन जब अपन पढ़ते हैं एलोपैट्री के स्पेसिस में पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये टर्म काम में आता है, इसको आगे देखेंगे अभी। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की मैकेनिज्म किसने समझाई थी, स्टेफिन्स ने। टेंथ की बात करें, विच साइंटिस्ट इनिशियली गिवन द आइडिया ऑफ सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। ठीक है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का नाम देखते हैं अपन, भागते सीधा डार्विन पे। एक जब इनिशियली आइडिया की बात करेंगे तो यहाँ पे डार्विन नहीं आएगा, इनिशियली आइडिया दिया था स्पेंसर ने। ठीक है, डार्विन ने इस थ्योरी को पूरी को एक्सप्लेन किया था, समझाया था, लेकिन जो इनिशियली आइडिया था वो दिया था स्पेंसर ने। तो टेंथ का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 11 की बात करें, स्पीसीज सेपरेटेड बाय जियोग्राफिकल बैरियर्स आर कॉल्ड। ठीक है,
कोई आपका एरिया है, ठीक है, कोई मान ले चलो कि कोई भी हिली एरिया है, इसके अंदर स्पीसीज ए रह रही है, ठीक है। अब हो सकता है कोई नेचुरल क्लाइमेट ऐसी हुई जिससे क्या हुआ, जियोग्राफिकल बैरियर बीच में बना और ये तो इधर सेपरेट हो गया और ये इधर सेपरेट हो गया, तो स्पीसीज जो पॉपुलेशन ए थी वो दोनों अलग अलग डिवाइड हो गई। तो ये जो जियोग्राफिकल बैरियर है, ठीक है, इसकी की वजह से क्या होगा, दोनों स्पीसीज अलग अलग होगी। जो नई स्पीसीज फॉर्मेशन होगा उसको बोलेंगे एलोपेट्रिक, और एलोपेट्रिक होगा वो जियोग्राफिकल बैरियर की वजह से क्रिएट होगी, ठीक है। जियोग्राफिकल बैरियर की वजह से जो स्पीसीज क्रिएट होगा वो होगा आपका एलोपेट्रिक, क्योंकि यहाँ पे अप्लाई होगा आपका रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, ठीक है। कोई भी ऐसा हैबिटाट है, कोई भी ऐसी कम्युनिटी है, उनके अंदर अगर कोई भी किसी भी कारण से अगर उनके बीच में जियोग्राफिकल बैरियर आता है और आपस में वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे तो वो आइसोलेशन क्रिएट होगा, और जो नई स्पीसीज फॉर्मेशन होगी उस प्रोसेस को बोलेंगे एलोपेट्रिक स्पेसिएशन। 12 की बात करें, जेनेटिक ड्रिफ्ट इन मेंडेलियन पॉपुलेशन टेक प्लेस इन, ये तो अभी अपन ने ऊपर डिस्कस किया था कि स्मॉल पॉपुलेशन के अंदर जेनेटिक ड्रिफ्ट अप्लाई होता है। 13 की बात करें, डार्विन फिंचेज आर एग्जाम्पल ऑफ, डार्विन फिंचेज वही गैलापागोस आइलैंड पे जो डार्विन ने स्टडी की थी, तो ये किसका एग्जाम्पल है, एडेप्टिव रेडिएशन का। 14 की बात करें, स्टडी ऑफ प्लांट फोसिल, प्लांट फोसिल की स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं पेलियोबोटनी। अगर जूलॉजी वाले को करते हैं तो उसको बोलते हैं पेलियोजूलॉजी, बट प्लांट की बात हो रही है तो राइट आंसर होगा पेलियोबोटनी। 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 15 की बात करें, स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ह्यूमंस, ह्यूमंस की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री की अगर स्टडी करें तो उसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रो का नाम आते हैं, मतलब वो किससे डिस्कस कर रहे हैं, ह्यूमन के बारे में, ठीक है। तो ह्यूमन की इवोल्यूशनरी स्टडी जो करते हैं उस ब्रांच को क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोलॉजी। 16 की बात करें, विच वन इज लिंक टू इवोल्यूशन, वैसे तो काफी सारे फैक्टर होते हैं जो इवोल्यूशन को प्रमोट करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है वेरिएशन। जब भी किसी पॉपुलेशन के अंदर वेरिएशन आएगा, कम्युनिटी के अंदर वेरिएशन आएगा, तो वेरिएशन आने की वजह से क्या है, न्यू स्पीसीज, न्यू कैरेक्टर डेवलप होंगे, और तो वहाँ पे आपका ऑन गोइंग होगा आपका इवोल्यूशन, ठीक है। तो इवोल्यूशन के लिए वेरिएशन सबसे मस्ट है, तो राइट आंसर 16 का ऑप्शन नंबर ए। 17 की बात करें, जेनेटिक ड्रिफ्ट कॉज्ड बाय, जेनेटिक ड्रिफ्ट होता किससे, मतलब जेनेटिक वेरिएंस जो भी जीन फ्रीक्वेंसी है वो चेंजेस किससे होती है, किसी कम्युनिटी में हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन भी हो सकता है, ठीक है, आइसोलेशन भी हो सकता है, नेचुरल क्लाइमेट कोई भी हो सकती है, बाढ़ आ गई, बारिश ज़्यादा आ गई, टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, एपिडेमिक आ गई, कोई डिजीज बहुत ज़्यादा पेंडेमिक हो गई, काफ़ी लार्ज एरिया में स्प्रेड हो गई, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, सारे के सारे फैक्टर आपके प्रमोट करते हैं किसको, जेनेटिक ड्रिफ्ट को। 18 की बात करें, प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, ये इवोल्यूशन के अंदर दो प्रिंसिपल आते हैं, तो आता है प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, एक आता है जियोलॉजी। तो प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन है माल्थस, ठीक है, राइट। 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी, ये भी एक कॉन्सेप्ट है, इसका है चार्ल्स लेल का, ठीक है, इसका पूरा नाम है चार्ल्स लेल, ठीक है, राइट। 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 20 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड मोस्ट एविडेंट प्रूफ ऑफ इवोल्यूशन, जब आप इवोल्यूशन की स्टडी करने बैठोगे, ठीक है, जो भी साइंटिस्ट वगैरह है वो स्टडी करते हैं, सबसे पहले किसको ऑब्जर्व करते हैं, वो देखते हैं फॉसिल्स को, ठीक है। तो फॉसिल्स क्या होंगे, जो पहले की जितनी भी स्ट्रक्चर वगैरह रिलेटेड है जो भी काम आते हैं इवोल्यूशन के लिए, उनके एज काउंट करके, ठीक है। तो फॉसिल्स है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एविडेंट प्रूफ है इवोल्यूशन की स्टडी के लिए। तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये हो गया आपके 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मोस्ट फ्रिक्वेंटली रिपीटेड होते रहते बार बार एग्जाम में। तो ये 20 क्वेश्चन थे, बाकी अगली क्लास में देखते हैं, तब तक वीडियो को देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो, फॉलो करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगली क्लास में।